बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा सा डिसेंट सा और एलिगेंट सा दामन का डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 9 बाय 9 इंचज़ के बुकरम के 2 पीसेस कट कर लेने हैं। एक पीस की कटिंग मैंने साइड पे रखी हुई है और एक की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमने इसकी यहाँ पे चौड़ाई लेनी है जितना हमारा स्केल होगा। तो ये 1.25 इंच तक है, तो 1.25 इंच तक हमने इस पे यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास स्केल नहीं तो आप 1.25 इंच पे निशान लगा लीजिएगा। यहाँ से दोनों साइडों से इस तरह से हमने निशान लगाना है और ये बुकरम की उल्टी साइड है। ठीक है, और यहाँ से हमने आगे यहाँ पे भी 1.25 इंच का निशान लगाना है, यानी कि 7 पॉइंट तक। और ये वाली लाइन जो है वो थोड़ी लंबी लगानी है। इसके बाद फिर हमने इसी निशान को फॉलो करते हुए आगे की तरफ एक और सीधी लाइन लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 1.25 इंच का एक निशान लगाना है और ये भी लाइन जो है वो हमने थोड़ी लंबी खींचनी है। ठीक है, ये देखें, और इसके बाद इस लाइन को भी हमने इसके साथ इस तरह से मिला देना। ठीक है, और इसके बाद अब दोबारा से हमने आगे की तरफ एक और लाइन बनानी है, फिर इस तरफ भी लाइन बनानी है, ये देखें इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमने ये वाला जो इसका हिस्सा है ना, इसको हमने कट करना है। ठीक है, तो इस पे हम निशान लगा लेंगे और जिस निशान में अंदर की तरफ मैं निशान नहीं ना लगा रही, वो हमारा जो है ना वो बुकरम नहीं कट होना। जिस पे निशान लगा रही हूँ वो बुकरम कट होगा। ठीक है, तो देखें कि इसी तरह से ना हमने 1.25 इंच पे इस पे निशान लगा लेना है और जितना मैंने यहाँ पे स्केल से इसका मार्जिन रखा है उतना ही आपने इसका मार्जिन आगे की तरफ रखते जाना है। ठीक है, ये देखें, इसकी कटिंग बहुत ही आसान है, स्टिचिंग भी बहुत ही आसान है। थोड़ा सा इसका जस्ट काम है, जस्ट कटिंग का और प्रेसिंग का। बाकी इसको स्टिच करना तकरीबन 5 मिनट का इसका काम है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आप बआसानी ये वाला डिज़ाइन जो है वो बना सके। टोटल ये वाली जो बॉक्सेस हैं ना, ये लाइंस हैं, ये हमारी बनेंगी 6। ठीक है, 3 हमारी कट होंगी और 3 जो हैं वो वैसे ही रहेंगी। ये देखें इस तरह से। ठीक है, अब इस पैटर्न को भी हमने कट करना है। ठीक है, ये देखें, ये जो रफ़ निशान लगा रही हूँ, इन तीनों निशानों में से हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। अब देखें कि दरमियान से पहले कट लगाएं, इसके बाद इस तरह से ये जो हमने लाइंस लगाई हैं इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह के मज़ीद नए नए डिज़ाइन आप सीखना चाहते हैं या आप कटिंग और स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जो हैं वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि जो स्टिचिंग करते हैं उनके लिए ये वाली वीडियो जो है वो हेल्पफुल हो। अब यहाँ पे देखें कि दोनों साइड की कटिंग जो है ना वो मैंने कर ली है। जस्ट एक साइड की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर किया है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम भी ना यहाँ पे लगे और फटाफट से हम ये वाला डिज़ाइन जो है वो आपके साथ शेयर करें और आप भी इसको बआसानी जो है वो बना सकें। बाकी यहाँ पे हमने ऑर्गेन्जा लगाना है और शीटल लेस लगानी है। यहाँ पे मैंने बारीक वाली लेस ली है, अगर आपके पास चौड़ी लेस है तब भी कोई मसला नहीं, चौड़ी लेस भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं तकरीबन 1 इंच तक। ठीक है, अब दोनों साइडों पे शर्ट की जो हमारी फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड की बैक साइड की तरफ दोनों कॉर्नर्स के ऊपर हमने इस डिज़ाइन को जो है वो अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसको हमने प्रेस कर लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से दोनों साइडों को प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से ये वाली बुकरम जो है वो प्रेस हो जाए। यहाँ पे जो बुकरम मैंने यूज़ की है लेडीज़ बुकरम इस्तेमाल की है, आप जो भी यूज़ करते हैं आप वो ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं तो आप जानते होंगे कि मैं ज़्यादातर डिज़ाइनिंग में ज़्यादातर जो है वो 0 साइज़ की बुकरम ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन 0 साइज़ की बुकरम अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लेडीज़ बुकरम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास लेडीज़ बुकरम है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी, अब अंदर की तरफ से ये वाला जो फैब्रिक है ना इसको भी हमने कट कर लेना। ठीक है, और इसमें तकरीबन हमारे 5 कट लगेंगे
और इसकी भी कटिंग जो है वो आसानी से हो जाएगी, ठीक है। ये देखें जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ सेम इसी तरह से आपने सभी स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो। बिल्कुल नीट कटिंग और स्टिचिंग आप इसकी कर सकें। और जब आप इस डिज़ाइन को बनाएं तो अपना फ़ीडबैक भी प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को अपनी फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि सबके लिए जो है वो काम सीखना आसान हो और सबके लिए वीडियोस जो हैं वो हेल्पफुल हों। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, जस्ट आपने एक क्लिक करना होता है और दूसरे बंदे का काम जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमने इसको कर लेना प्रेस। और ये वाला ग्लू जो है किस तरह से इसको बनाते हैं इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक इस ग्लू को बनाने का तरीका नहीं सीखा तो ज़रूर सीखिएगा। ये बहुत ही अच्छी ग्लू है और ये देखें कि इससे बहुत ही आसानी के साथ जो है वो फैब्रिक ऊपर की तरफ पेस्ट हो जाता है। अच्छा यहाँ पे मैं देख रही थी, मैं कह रही थी पता नहीं ये अच्छे से यहाँ पे सेट क्यों नहीं हो रहा। तो ऊपर से आयरन देखें, आयरन मैंने बंद की हुई है तो किस तरह से ये चिपकेगा इसके साथ, ठीक है। तो आयरन को ज़रा आप हीटअप करके फिर इसको जो है वो इस पर सेट कीजिएगा तो आसानी से जो है ना ये वाला अच्छे से ये वाला फैब्रिक जो है वो ऊपर की तरफ सेट हो जाएगा। अगर हम UHU लगाएं या ग्लू स्टिक लगाएं या वैसे फैब्रिक ग्लू लगाएं तो उसमें ग्लू जो है वो एक ही डिज़ाइन में इसी डिज़ाइन में जो है वो आधी ग्लू जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जस्ट थोड़ी सी ग्लू लगती है। अच्छा अब हमने लगानी है इसमें लेस। तो लेस के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने लगानी है ग्लू, ठीक है। जो भी आपके पास ग्लू अवेलेबल है, फैब्रिक ग्लू है, UHU है, B6000 है, E8000 है, जो भी ग्लू आप यूज़ करते हैं उस ग्लू को आपने यहाँ पे लगाना है और यहाँ से तकरीबन 2 पॉइंट तक ना मार्जिन नीचे की तरफ रख के फिर ग्लू लगाइएगा। इससे ये होगा कि ये जो ग्लू है ना हमारी सुई में अटकेगी नहीं और सिलाई बहुत ही आसानी के साथ इसमें लग जाएगी। अब यहाँ पे लेना है हमने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक। तो जितनी हमारी डिज़ाइनिंग है लंबाई और चौड़ाई में ये वाला फैब्रिक डबल फोल्ड में आपने 1-1 इंच तक ज़्यादा लेना है। ये देखें यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और बाकी जो भी इसका फैब्रिक है उसको बाद में हम काविया कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हमने फोल्ड करके हैंड स्टिच नहीं करना, उससे फैब्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है और डिज़ाइनिंग जो है ना वो फिर अंदर की तरफ जाने लग जाती है। तो इस बात का बस आपने ख्याल रखना है। बाकी यहाँ पे देखें कि हमने फिर दोबारा से इस पर लगानी है ग्लू और अब हमने ऑर्गेन्जा का जो डबल फोल्ड फैब्रिक था इसके ऊपर रख के इसको अच्छे से सेट कर लेना। अच्छा मेरा इरादा था कि इसको मैं जल्दी से ज़रा प्रेस करके काम जल्दी हो जाए, लेकिन प्रेसिंग से ना ग्लू और चिपक रही थी। तो आपने इसको तकरीबन 5 या 10 मिनट तक ना सूखने देना है, ठीक है, ताकि अच्छे से ये यहाँ से ड्राई हो जाए और हमारी सिलाई जो है वो आसानी के साथ लग जाए, ठीक है। अगर ग्लू नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं, लेकिन ग्लू हम इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि ऑर्गेन्जा का फैब्रिक जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होता है और फिर जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं ना ये बार बार स्लिप होने लग जाता है। तो इसलिए मैं जब भी इस तरह से ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लगाती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि इसको मैं एक दफ़ा ग्लू लगा के अच्छे से सेट कर लूँ ताकि डिज़ाइनिंग जो है वो हमारी बिल्कुल नीट बने और जब हम इसको स्टिच करें तो तब भी हमें किसी किस्म का कोई भी मसला ना हो। तो तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको मैंने रख दिया था। अब यहाँ पे देखें कि इस पे हमने लगानी है सिलाई। सिलाई का काम जो है तकरीबन 5 मिनट का है, बाकी जितना भी काम है वो हमारा जस्ट कटिंग और प्रेसिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि सिलाई हमने किस तरह से इसकी लगानी है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस सिटी से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और यहाँ पे देखें कि सिलाई जो है वो बिल्कुल हमने आराम आराम से लगानी है ताकि हमारी सिलाई जो है वो स्लिप ना हो, बिल्कुल नीट हमारी सिलाई यहाँ पे लगे, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं। कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं कि जो मैंने ना ट्राउज़र के ऊपर बनाया है, तो वो डिज़ाइन जो है वो आप दामन के ऊपर भी बना सकते हैं, बाजुओं के ऊपर भी बना सकते हैं और ट्राउज़र पे भी, ठीक है। मतलब एक डिज़ाइन जो है वो दामन पे भी हो जाए, बाजुओं पे भी हो जाए और ट्राउज़र पे भी हो जाए। काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन इस तरह के हैं कि जो इस तरह से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नए से नया डिज़ाइन जो है ना वो आपके साथ शेयर करूं। तो जो भी डिज़ाइन इस तरह से हम बना सकते हैं स्लीव्स पे, दामन पे, ट्राउज़र पे, तो उनकी डिटेल जो है वो मैं साथ साथ ही बता देती हूँ आपको कि ये वाला डिज़ाइन आप किस तरह से जो है वो अपने ड्रेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन बहनों को जस्ट दामन पे डिज़ाइन बनाना है तो वो दामन पे बना लें, जिन्होंने ट्राउज़र पे बनाना है ट्राउज़र पे बना लें।
और जिन्होंने स्लीव्स पे बनाना है स्लीव्स पे बना लें। लेकिन ये जो अभी आज मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ ये दामन पे ही जो है वो अच्छा लगना है, और इसको आप ना दुपट्टे के कॉर्नर पे भी बना सकते हैं, उस पर भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से इस पे हमने सिलाई लगानी है। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर नेक डिज़ाइंस की भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हैं। बॉक्स ट्राउज़र की भी बिल्कुल परफेक्ट ऑथेंटिक कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको अभी तक बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग नहीं आती तो एक दफ़ा मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर देखिएगा, तो आपका ये मसला भी जो है वो हल हो जाएगा। ब्रांड से हम बॉक्स ट्राउज़र ले भी लेते हैं, लेकिन कभी हमें उस कलर का बॉक्स ट्राउज़र नहीं मिल रहा होता जिस तरह का हमें चाहिए होता है, या हम घर में ही उसको स्टिच करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी ये वाली डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये देखें जी, इसी तरह से हमारी सिलाई जो है वो तकरीबन कंप्लीट यहाँ पे होने वाली है। तो एक साइड का पैटर्न जो है वो मैंने आपके साथ फुल शेयर किया है, ताकि आप इसको जो है वो बआसानी समझ सकेंगे किस तरह से हमने इसको बनाना है। अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहले से ही हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं तब भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कब से हमारी वीडियोस जो हैं वो देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें हमारी सिलाई जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब बैक साइड से जो हमारा कपड़ा था ना ऑर्गेन्जा का, उसको हमने करना है काविया। ठीक है, तो अगर आपके पास काविया है तो ठीक है, अगर काविया नहीं तो आप मच्छर वाली जो होती है ना जलेबी जिसको कहते हैं, उसको जला के या अगरबत्ती से भी जो है ना वो इसको काविया कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी की मदद से इसको काविया करें। अब ये वाला काविया जो है जब इसको हम लगाते हैं तो तकरीबन 5 मिनट में जो है ना ये हीट पकड़ता है। ठीक है, या 3-4 मिनट में। तो जब ये हीट अप हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इसकी हीट होती है, तो आपने ख़्याल रखना है कि काविया जो है ना वो नीचे वाले फैब्रिक पे या बुकरम पे ना आए। अगर ये नीचे वाले फैब्रिक पे लग जाए ना, तो जिस तरह से ये फैब्रिक कट हो रहा है नीचे वाला फैब्रिक भी कट हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ उनके लिए बता रही हूँ कि जिन्होंने इस चीज़ को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, ताकि किसी का भी डिज़ाइन जो है वो किसी भी तरह से जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, अगर आपके पास अगरबत्ती है तो उससे अगर आप बिगनर्स हैं ना तो आप अगरबत्ती या मच्छर वाली जो कोयल होती है ना उसी से जो है वो इसको काविया कीजिएगा, तो बड़ी आसानी के साथ काविया हो जाएगा और आपको इस चीज़ की टेंशन भी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आपने एहतियात ज़रूर करनी है। ठीक है, ये ज़्यादा हीटअप होता है, उसकी हीट जो है वो फिर भी मुनासिब होती है। अब अगर आपको लगे कि साइडों से भी ऑर्गेन्जा जो है वो ज़्यादा है तो इसको भी आपने यहाँ से जो है वो काविया कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। और ये रही जी इसकी फ़ाइनल लुक। पहना हुआ ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगेगा, मुझे तो बना हुआ भी बड़ा अच्छा लग रहा है, डिसेंट सा लग रहा है। अगर आपने साइड पे इसमें लेस लगानी है तो लेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको जस्ट डिसेंट सा ही मैंने रखना था, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसी तरह से जो है वो लेस लगाई है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।